अब नहीं कोई काम के लिए तरसेगा। यूपी में आज से रोजगार बरसेगा। महामारी के दौर में मिलने जा रही है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं कामकाज की बात। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होगी रोजगार की राहें। पीएम मोदी देंगे तोहफा, बंद होगी बेरोजगारी की आहें। सीएम योगी के यूपी में बन रहा है रिकॉर्ड। एक दिन में 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार। हर किसी को मिलेगा स्किल के हिसाब से सम्मान। 65 लाख लोगों को आज से ही काम। मोदी योगी की हिट जोड़ी का बेरोजगारी और तंगहाली पर बड़ा प्रहार। मिशन 1 करोड़ रोजगार। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज यानी 26 जून 2020 की तारीख दर्ज होने जा रही है रोजगार के नाम पर, क्योंकि प्रदेश सरकार 1 करोड़ लोगों को ये सौगात देने जा रही है। जाहिर है सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर 1 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन उनके परिवारों को भी इसमें शामिल करें तो इसका फायदा उठाने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। इतनी बड़ी तादाद में रोजगार मुहैया कराने की कुव्वत अभी तक किसी राज्य ने नहीं दिखाई है, वो भी कोरोना से जंग के दौर में। खास बात यह है कि इनमें से चुनिंदा लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 जून की सुबह नई होगी। एक साथ प्रदेश के 1 करोड़ लोगों की किस्मत में बदलाव का एक नया दौर लाने का वादा कर यूपी सरकार रोजगार के लिए ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिससे करोड़ों परिवारों की जिंदगी नई अंगड़ाई लेंगी। खासकर उन हालात में जिसमें कोरोना के चलते उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया था। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी है और जिन लोगों को फायदा इसका मिलने वाला है उनसे न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी इन लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इसमें 6 जिलों के लोग शामिल हैं। यूपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम होने का दावा किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों कामगारों को रोजगार देने में जुटी योगी सरकार 26 जून को एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। गरीब श्रमिक रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, उनको रोजगार देने के मेगा शो की शुरुआत कल होगी। प्रदेश के 31 जिलों से जो कामगार हैं उनको रोजगार देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास जो है 5KD, यहीं पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे और केवल रोजगार देने के साथ साथ कई और भी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2,40,000 जो इकाइयां हैं उनको 5900 करोड़ के ऋण पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जो निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें 1.25 लाख से ज़्यादा जो कामगार हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का भी कार्यक्रम है। और ODOP और विश्वकर्मा कल्याण योजना जो सरकार की है उसके तहत 5,000 से ज़्यादा जो हम कहें तो कामगार हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उनको टूल किट देने का भी कार्यक्रम रखा गया। इसमें अन्य राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिक और कामगार के साथ साथ स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। इसमें 3 तरह के लाभार्थी होंगे। पहला भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत रोजगार कार्यक्रम है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिन लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए रोजगार दिया गया है। जबकि दूसरा MSME सेक्टर में जिन लोगों को नौकरी मिली है और सरकार ने जिन औद्योगिक संगठनों के साथ MOU साइन किया है, इसमें वो लोग शामिल होंगे। तीसरा कार्यक्रम स्वतः रोजगार का है और इसमें वो लोग होंगे जिसमें उनके उद्यम के लिए बैंकों और सरकारी प्रयासों से कर्ज दिलाकर उनके रोजगार और उद्यम को शुरू कराया गया है। सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी कल उसका शुभारंभ करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के
अथक प्रयास और मेहनत के कारण ये संभव हो सका, जिसमें हमने मैपिंग भी करी है कि जो व्यक्ति बाहर से आए हैं वो कहाँ पर काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक आयोग भी बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला मजिस्ट्रेट देखें, तो मजदूरों की हर स्तर के ऊपर चिंता हो रही है। उनको काम देने का जो संकल्प है उसकी शुरुआत करते हैं। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। कोरोना के चलते दूसरे राज्यों से लौटने वाले कामगारों के लिए यूपी सरकार ने कई व्यवस्थाएं की, जिसमें उनके घर लौटने का पहले तो मुकम्मल इंतजाम किया गया, फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहने और खाने की सुविधा दी गई। इसके साथ ही स्किल मैपिंग का काम किया गया। कुल 36 लाख कामगारों का डेटाबेस बनकर तैयार है। इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से सरकार जोड़ भी चुकी है। पीएम और सीएम से संवाद करने वालों में डेयरी खोलने वाले भी रहेंगे और नर्सरी स्थापित करने वाले भी। रोजगार पाने वालों में तमाम सेक्टर्स को देखते हुए ये संख्या मानी जा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकती है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस लक्ष्य, उस विचार का खास योगदान है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के कामगारों के हुनर को परखते हुए नए उत्तर प्रदेश के सृजन का विश्वकर्मा इन्हें बताया था। यही वजह है कि यूपी मनरेगा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अव्वल हो गया है, खासकर रोजगार देने के मामले में। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान है। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 57 लाख से ज्यादा लोगों को इसके जरिए जोड़ लिया गया है, जिसमें 21 कोरोना प्रभावित जिले भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मिशन 1 करोड़ रोजगार पर एबीपी गंगा दिन भर हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। पल पल का अपडेट अगर आपको लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर मिलने वाला है। अभी इस रिकॉर्ड बनाने वाले कार्यक्रम को लेकर अपडेट जानते हैं संवाददाता अनुभव शुक्ला से। अनुभव, कब शुरू होने वाला है ये कार्यक्रम और पीएम शामिल होंगे तो क्या खास तैयारियां हैं, किस तरह की हलचल है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कोरोना शुरू हुआ था तभी ये कहा था कि जो प्रवासी आ रहे हैं हम उनको रोजगार देंगे और उनको यहीं रहने के इंतजाम करेंगे। और जो बात तब कही थी वो आज पूरी होने जा रही है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये जो रोजगार देने का महाअभियान है ये आज शुरू हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है उसके तहत जो 31 जिले उत्तर प्रदेश के चुने गए हैं वहाँ के लोगों को रोजगार देने का आज ये कार्यक्रम रखा गया है। और इतना ही नहीं है, ये मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 5KD, वहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और साथ ही साथ 6 ऐसे ज़िले हैं। देखिए, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर है, इसके अलावा अगर हम कहें तो बहराइच है, गोंडा है। ये ऐसे ज़िले हैं, यहाँ के जो लाभार्थी होंगे जिन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनसे प्रधानमंत्री सीधा संवाद भी करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे और अब जब उन्हें काम मिल रहा है तो वो कितने खुश हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बातचीत होगी। और केवल ये रोजगार देने का कार्यक्रम नहीं, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में एमएसएमई लोन मेले की शुरुआत की गई थी उसके तहत जो 2,40,000 से ज़्यादा जो इकाइयाँ हैं, छोटी इकाइयाँ, उनको भी आज एक ऋण पत्र बांटने का काम है। 5900 करोड़ का जो ऋण पत्र है वो आज बांटा जाएगा। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर जो कंपनियां हैं वहाँ पर तकरीबन 1.25 लाख जो कामगार हैं उनको भी आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की जो ODOP स्कीम है, जो विश्वकर्मा सम्मान योजना है, उसके तहत 5,000 से ज़्यादा जो कारीगर हैं, जो कामगार हैं, उनको आज टूल किट भी दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा 5KD पर, मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है। और इसके अलावा जो अलग अलग ज़िलों से जो ये लाभार्थी जुड़ेंगे, अधिकारी जुड़ेंगे। कोशिश देखिए यूपी सरकार की ये है कि इस कोरोना काल में जब दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिक लौटे
तब सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की थी कि आखिर उत्तर प्रदेश आएंगे तो ये क्या काम करेंगे। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें यहीं पर काम देंगे, और आज हम कहें तो उसको पूरा करने के लिए ही ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। और देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि बस किसी को काम दे देना है, सबसे ज़्यादा किसमें, मनरेगा में काम सरकार ने अब तक दिया। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 57 लाख से ज़्यादा लोगों को मनरेगा में काम दिया। आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया, इसमें भी मनरेगा सबसे ऊपर रहेगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है, MSME सेक्टर जो है, इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सारा कुछ अगर हम मिला दें तो ये 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है, और आज इसकी शुरुआत हो रही है। जी ठीक है अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अभी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जिन 6 जिलों में लाभार्थियों से बात करने वाले हैं, उनमें से कुछ को एबीपी गंगा ने खोज निकाला है, और मानो जैसे वो इस मौके के लिए बहुत उत्साहित और खुश हैं। महा कवरेज की खास 5 तस्वीरें देखिए। खुश हैं जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री और पीएम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। हाँ, यही बात करेंगे कि हमारे नर्सरी को और आगे बढ़ा दीजिए सर, और मैं उनसे प्रार्थना करेंगे हमको और आगे बढ़ाएं। हमें अच्छा लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री से बात कर, श्री नारायण दास मोदी से मैं बात करूंगी। मैं उनसे यही खुशी है कि मैं उनसे बात करूंगी। कोई मेरा समय तो आया कि मैं उनसे बात करूं। मैं बहुत गरीब थी, अब हम और आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत गरीबी है, बहुत मजबूरी है, हमको यहाँ पे नौकरी चाहिए। मोदी जी से हमको यही कहना है, यही प्रार्थना, यही कृपा है। जब अपनी मजबूरी बताएंगे सर कि हमको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए यहाँ पे। तो हमने आपको 5 तस्वीरों में जो दिखाया, उसमें से एक तस्वीर सीएम सिटी गोरखपुर की भी थी। यहां फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों विजयेंद्र और राजकुमार से पीएम मोदी और खुद सीएम योगी भी बात करेंगे। ये दोनों ही मजदूर गुजरात के अहमदाबाद से लौटे थे और गोरखपुर में इनको काम मिला था। यही काम मिलने से अब ये दोनों काफी खुश हैं और अब ये वापस नहीं लौटना चाहते हैं। हाँ खुश हैं जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री और पीएम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। हाँ, पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में कुल 23 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां ज़्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक आए हैं। इन स्थानों पर जो रेलवे की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको लिस्ट आउट किया गया है। योजना बनाई जा रही है कि उसके अंतर्गत इन श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही उसको धरातल पर लाया जाएगा। तो हमारे संवाददाता अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, जिस तरह से लोगों में जिनको रोजगार मिला है, जिन्हें काम मिला है, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं, और जिस तरह से सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी प्रवासी उत्तर प्रदेश में लौटे हैं उनको सरकार रोजगार देगी। तो क्या माना जाए, ये एक तो रिकॉर्ड कायम होना ही है। आज 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन सीएम योगी लगातार एक्शन में रहे इस कोरोना काल में, चाहे कोटा से छात्रों को लाने की बात हो या फिर अब इन प्रवासियों को रोजगार देने की बात हो। तो क्या माना जाए, अब दूसरे राज्य भी सीख लेंगे यूपी सरकार से? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कोरोना जो है ये एक कहीं ना कहीं ये चुनौती तो है, लेकिन इसको हम अवसर में भी बदल सकते हैं, और वही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इतने बड़े चैलेंज को एक अवसर में बदला। कैसे बदला? अब जब आप ये सोचिए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़ा राज्य है जनसंख्या के लिहाज से, हमेशा से बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसीलिए तमाम सारे जो युवा हैं वो पलायन कर जाते थे, महाराष्ट्र चले जाते थे, गुजरात चले जाते थे, या फिर हम कहें तो दिल्ली चले जाते थे। लेकिन जब ये कोरोना आया तो वो सारे लोग वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो हमने बहुत सारे जो प्रवासी श्रमिक लौट रहे थे उनसे जब भी बात की, हमने यही पूछा कि अब सरकार कह रही कि आपको यहीं आपके ही गांव में, आपके ही शहर में
रोजगार देंगे। तो सभी ने एक सुर में यही बात कही कि अगर हमें यहीं रोजगार मिल जाए तो हम दूसरी जगह क्यों जाएं, हम जहां जाते हैं वहां के लिए काम करते हैं, वहां की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में ही काम करेंगे तो हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, इसीलिए ऐसा नहीं है कि केवल रोजगार दे दिया, बल्कि जो प्रवासी श्रमिक लौटे उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने तो एक पूरा आयोग बनाया, उत्तर प्रदेश कामगार श्रमिक आयोग बना दिया। ये पूरे देश में कहीं ऐसा अभी उदाहरण नहीं है कि किसी ने एक पूरा कमीशन बना दिया हो प्रवासी श्रमिकों के लौटने पर। और इन सभी प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई, यानी कौन व्यक्ति किस काम में दक्ष है, कौन प्लम्बरिंग का काम कर सकता है, कौन मिस्त्री का काम कर सकता है, कौन ड्राइवर बन सकता है, इन सारी चीज़ों की स्किल मैपिंग की गई। और जब वो डाटा आ गया सरकार के पास, उसके बाद जो अलग अलग उद्योग संगठन है उनके साथ एक MOU साइन किया गया और ये कहा गया कि वो उन्हीं स्किल जो वर्कर्स हैं उन्हीं को लेंगे। तो बहुत सारी मेहनत रही है इसके पीछे और आज उसी मेहनत का ये परिणाम है कि एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, जब 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार जो है वो दिया जा रहा है। और PM जो श्रमिक हैं उनसे बात करेंगे और 1 करोड़ लोगों को आज रोजगार मिलेगा। आप अनुभव हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे रुख करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज आंधी और बारिश के बीच बिजली गिरने से 12 जिलों में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग घायल हैं। इसके अलावा कई जिलों में पशुओं की भी, जो मवेशी थे उनकी भी मौत हुई है। बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत देवरिया जिले में हुई है, जबकि 6 लोगों की मौत प्रयागराज जिले में हुई है। बिजली का सबसे खतरनाक असर गोरखपुर बस्ती मंडल पर पड़ा है। यहां 12 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब लोग खेतों में काम कर रहे थे। देवरिया के अलावा सिद्धार्थनगर में 2 और कुशीनगर में 1 शख्स की मौत हुई है। इसके अलावा बिहार में भी बिजली गिरने की घटना में 83 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 24 घंटे लगातार बारिश हुई और इस दौरान कई जगहों पर बिजलियां गिरी। कुल 9 लोगों की मौत बिजली गिरने से देवरिया में हुई। कलेक्टर भवन में भी बिजली गिरने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। साथ ही साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में भी बिजली गिरी है और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ अर्थिंग करवा रखा था, तो बिल्कुल जैसे जहाँ आप खड़े हैं बिल्कुल इसी पेड़ पे गिरा था आसपास, लेकिन अर्थिंग अच्छी थी तो कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ 1-2 कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा लगा। देवरिया में 9 और प्रयागराज में 6 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। प्रयागराज में भी मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि पेड़ के नीचे खड़े युवक बिजली गिरने से मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पीड़ित परिवारों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और यूपी में बिजली गिरने से मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, जिस तरह से 12 जिलों में ये आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, 24 लोगों की मौत हो गई थी, इतने ही करीब घायल थे, तो क्या ये आंकड़ा बढ़ा है? इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, ये कल शाम 7 से 7:30 के बीच ये आकाशीय बिजली गिरी है और कई जिलों में इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिला। दुखद घटना जो है वो सामने आई है। सबसे ज़्यादा देवरिया में इसका प्रभाव पड़ा। 9 लोग खेत में काम कर रहे थे और आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। प्रयागराज में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, एक पेड़ के नीचे वो खड़े थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अम्बेडकर नगर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। सुल्तानपुर में एक दीवार गिर गई, एक मौत हो गई वहाँ पर। तो पूरे 12 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ 24 लोगों की जान चली गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने शोक जताया और पीड़ित परिवारों को तुरंत निर्देश दिया अधिकारियों को जाएं और 4-4 लाख रुपए जो अनुमन्य राशि है उसका तुरंत वहाँ पर भुगतान करें। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके दुख जताया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने भी ट्वीट करके दुख जताया। राजनाथ सिंह उन्होंने भी ट्वीट करके दुख जताया। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट देखिए किया हुआ था। साफ तौर पर कहा था कि आंधी, बारिश, तूफान इन इलाकों में आ सकते हैं और अभी भी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक आज से लेकर 29 जून तक
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो बारिश होगी वो सामान्य से ज़्यादा होगी। साफ तौर पर ये भी कहा है कि अगर आप कहीं खेतों में काम कर रहे हैं और ऐसा स्थिति है तो थोड़ा खुले इलाके में जाइए। इस तरह के निर्देश भी मौसम विभाग ने जारी किए हैं। बिल्कुल अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में एक परेशान करने वाली खबर है जिस तरह से आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।